हेलो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए BHIC इग्नू का 103 भारत का इतिहास शस्त्र का अध्यापक जांच शास्त्रीय का सलूशन लेके आ गया हूं। नोट, ये स्तरीय कार्य 3 भागों में विभाजित है और आपके तीनों भागों में सही प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैंने दे रखा है पहले। देखिए ये सब क्वेश्चन है, मिला लीजिएगा। यही क्वेश्चन है 2025 का। देखिए 24-25 शस्त्र का। और देखिए यहाँ पर दे रखा है विषय 103 इतिहास का है नोट। देखिए प्रश्न, ढक्कन और ढक्कन की वैसी राजनीति की स्थिति पे विश्लेषण है। देखिए सबका आंसर ध्यान दे रखा है पूरे बढ़िया से PDF में बना के। इसको बढ़िया से कर लेना। प्राचीन काल को मध्यकालीन राजनीतिक प्राचीन ढक्कन, इसके बारे में दे रखा है। और दूसरा देखिए पल्लवन राजवंश 6वीं शताब्दी में 9वीं शताब्दी का, ये मध्यकाल के भी दे रखा है। यहाँ पर टॉपिक वाइज है, मध्यकाल का भी है और आधुनिक काल का भी है। आधुनिक काल ये है। और देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं। शुंगर साम्राज्य के पतन का अंग्रेजों के बढ़ती हुई उपस्थिति के साथ दक्षिण और दक्षिण भारत की राजनीति में बड़े बदलाव हुए थे, जो ब्रिटिश राज के दौरान इस क्षेत्र के विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था और कई राजवंशों के साम्राज्य खत्म। देखिए मैं इतना नहीं पढ़ूंगा और ये ध्यानपूर्वक आप लिख लेंगे। वर्तमान स्थिति में है। देखिए टॉपिक वाइज बना रखा है। आगे चलता हूँ। दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल आर्थिक और सामाजिक विकास मामले में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। यह राजनीतिक तकनीकों और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भविष्य की संभावनाएं, चुनौतियाँ। दक्षिण भारत के ढक्कन क्षेत्र के भविष्य संभालने की चुनौतियाँ विभिन्न आयामों में फैली हुई है। आर्थिक विकास है, सामाजिक सरलता है। देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक कर लेना है आप लोग। देखिए ये आ गया राजनीतिक स्थिति और ये संस्कृति शिक्षण। ये आ गया टॉपिक नंबर पर्यावरणिक चुनौतियाँ। ये निष्कर्ष दे रखा है यहाँ पर। ढक्कन और दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति में गहन समीक्षा यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में भारतीय, ये पहले का आंसर है। दूसरा का प्राचीन भारत का। देखिए दूसरा प्रश्न आगे, प्राचीन भारत के प्रौद्योगिकी के समझाते हुए द्रव चलित अभियांत्रिकी पर प्रकाश डालिए। देखिए जल प्रबंधन और सिंचाई आ गया। कूले और तालाब, कनातन प्राणी, चादर प्राणी, अब देखिए सब दे रखा है। जल घूर्णन और पवित्र तंत्र। यहाँ पे चलते हैं आगे। प्राचीन भारत जल घूर्णन के पवित्र तंत्र का उपयोग की गहरी समझ थी। प्रमुख उदाहरण के निम्नलिखित है। अबे पंप और मशीनरी, यांत्रिक पंप, यांत्रिक जल शोधन का स्वच्छता प्राणी, जल शोधन का विवेचन, नाली और सीवरेज प्राणी, निर्मल जल एनोशन, जल शोधन बाधा, पानी की गहराई का ढलान, जल शोधन और पर्यावरण प्रबंधन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पर्यावरण संतुलन, साहित्य, साहित्य ग्रंथ, विज्ञापन, गणित, तकनीकी नवाचार प्रभाव, विज्ञान इंजीनियरिंग का प्रभाव, संस्कृति विरासत, सांस्कृतिक विकासत, प्राचीन भारत तरफ निष्कर्ष दे रखा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पूरा एकदम डिफाइन करके लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए शास्त्रीय 2 का कार्य है। निम्नलिखित माध्यम से इन प्रश्नों को उत्तर लगभग 250 शब्दों में प्रत्येक दीजिए। प्रत्येक 10 अंकों के होगा। देखिए यहाँ पर आगे है प्राचीन इतिहास स्रोत पर पर्यावरण के विभिन्न प्रश्न कीजिए चर्चा। धार्मिक ग्रंथों का दृष्टि देव अपने से और बना के लिख सकते हैं आप, लेकिन ये सब बना के लिखा गया, बहुत अच्छे से लिखा गया है। पुष्टिकरण, ये कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रांतीय स्रोतों का दृष्टिकोण, सिंधु घाटी का सभ्यता, मौर्य के गुप्त काल। मौर्य का गुप्त काल 322 ईपी 500 ईपी के दौरान पर्यावरण के पहलुओं पे ध्यान में दिया गया है। ये देखिए साहित्य स्रोतों को दृष्टिकोण से महाभारत से रामायण है, साहित्य ग्रंथ है, संपादन है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर की ओर चलता हूँ। भक्ति आंदोलन के विभिन्न स्वरूप विश्लेषण का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पर दे रखा है भक्ति आंदोलन का परिचय। भक्ति आंदोलन का प्रमुख स्वरूप, दक्षिण भारत तो भक्ति आंदोलन,
अलावर के नारायण के स्रोत, संत रहस्य दर्शन, उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन, रामानंद, कबीर, मीराबाई सब डिफाइन की गई है टॉपिक वाइज। सिख आंदोलन, गुरु नानक, उनके अनुयायी, भक्ति आंदोलन का विशेषता, क नंबर सरलता। देखिए यहाँ पर ख नंबर दे रखा है। यहाँ पर जाति सामाजिक भेदभाव का विरोध, भक्ति आंदोलन के जाति और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया गया था। जो संतों सभी जातियों का वर्गों के लिए लोगों को समान माना गया और भक्ति के मार्ग पर चलने के निमंत्रण दिया गया था। भक्ति साहित्य का काव्य, ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति, ये निष्कर्ष प्राचीन मध्यकाल वर्जीनियन तथा व्यापार के रूपांतरण चर्चा किया गया है। आर्थिक सामाजिक परिस्थिति, स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों का विकास, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग, स्थानीय मार्ग, वाणिज्य गठन संघर्षों का उदय, शिलालेख दस्तावेज, संगठन का समर्थन, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, संस्कृति आदान प्रदान, सामाजिक संरचनाएं, प्राचीन राजनीतिक राजकीय संरचना, प्राचीन सुधार, संपादन, शुभों का नंबर आ गया। ये 100 शब्दों में लिखने हैं। प्रत्येक निम्नलिखित लघु श्रेणी प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में प्रत्येक दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का 6 नंबर है। शुग समाज भारतीय उत्पत्ति की तीसरी शताब्दी ईपी में स्थापित हुआ था। इसको कर लेना है और आगे देखते हैं। तमिलकम कृषि प्राणी, और ये है, इसको देखिए कितना बढ़िया से लिखा गया, डिफाइन करके। तमिलनाडु के प्राचीन दक्षिण भारतीय क्षेत्र में कृषि प्रणाली के महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां इस क्षेत्र के कृषि विकास के लिए प्रभावित सामाजिक आर्थिक संस्कृति जीवन में कर गहरा था। तमिलनाडु में कृषि प्रणाली को समझाने के लिए इसके विभिन्न पहलुओं में ध्यान दिया गया है। गुप्त अर्थव्यवस्था, गुप्त अर्थव्यवस्था जो अंग्रेजी इनफॉर्मल इकोनॉमी कहा जाता है, जो आर्थिक गतिविधियों का समूह है जो औपचारिक का कानूनी ढांचे से बाहर होती है। यह अर्थव्यवस्था मुख्य धारा के आर्थिक क्षेत्र में अलग होती है और अक्सर सरकारी निगरानी नियंत्रण करों बच के लिए की जाती है। असंगठित श्रमिक और व्यवसाय, करों से बचाव, करो मतलब होता है ब्याज का, जो कर देते थे पहले, उसे गुप्त ने अर्थव्यवस्था के काम करने के वाले लोग को व्यवसाय आमतौर पर सरकारी करों को बचने की कोशिश करते हैं, जिसके सरकार के करों के रूप में अपेक्षित सरबराह में कमी होती है और सार्वजनिक सेवा में गुप्तता प्रभावित हो सकती है। नियमित और कानूनी कानूनी घटना, आर्थिक विकास का प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, उत्तरी भारत में बदलाव, राजनीतिक दलों को बदली गई प्राथमिकताएं। देखिए यहाँ पर सामाजिक आंदोलन के जन जागरूकता, धार्मिक स्तर को दे रखा है सब, आर्थिक विकास, इन्फेक्शन, नए राजनीतिक संगठन, समीकरण। और आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में शिल्प का उत्पादन दे रखा है। थैंक यू सो मच गाइस। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। और थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा। और PDF चाहिए तो 6287937770 पर संपर्क करें। आपका